जरूर। बौद्ध धर्म से संबंधित 101 पंक्ति प्रश्न और उत्तर यहाँ दिए गए हैं। 1 प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। 2 प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, लुम्बिनी, नेपाल। 3 प्रश्न, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, सिद्धार्थ। 4 प्रश्न, बुद्ध के पिता कौन थे? उत्तर, राजा शुद्धोधन। 5 प्रश्न, बुद्ध की माता कौन थी? उत्तर, माया देवी। 6 प्रश्न, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? उत्तर, 29 वर्ष। 7 प्रश्न, बुद्ध ने गृह त्याग के बाद कितने वर्ष तक तपस्या की? उत्तर, 6 वर्ष। 8 प्रश्न, बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? उत्तर, बोध गया, भारत। 9 प्रश्न, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? उत्तर, पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष। 10 प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहा गया? उत्तर, बुद्ध की माता जागृत। 11 प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर, सारनाथ, भारत। 12 प्रश्न, बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में क्या सिखाया था? उत्तर, 4 आर्य सत्य। 13 प्रश्न, 4 आर्य सत्य क्या हैं? उत्तर, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और दुख निवारण का मार्ग है। 14 प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? उत्तर, दुख निवारण के मार्ग से। 15 प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग कौन से हैं? उत्तर, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 16 प्रश्न, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? उत्तर, अनात्मवाद, आत्मा की नित्यता का खंडन। 17 प्रश्न, कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में क्या महत्व रखता है? उत्तर, ये पुनर्जन्म और परिणामों को निर्धारित करता है। 18 प्रश्न, निर्वाण का अर्थ बौद्ध धर्म में क्या है? उत्तर, सभी दुखों और इच्छाओं से मुक्ति। 19 प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? उत्तर, बौद्ध धर्म। 20 प्रश्न, त्रिपिटक किन 3 पिटकों से मिलकर बना है? उत्तर, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 21 प्रश्न, विनय पिटक किससे संबंधित है? उत्तर, मठवासी नियमों से। 22 प्रश्न, सुत्त पिटक में क्या संग्रहित है? उत्तर, बुद्ध के उपदेश। 23 प्रश्न, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? उत्तर, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान से। 24 प्रश्न, बौद्ध धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय कौन से हैं? उत्तर, हीनयान, थेरवाद और महायान। 25 प्रश्न, थेरवाद बौद्ध धर्म कहाँ अधिक प्रचलित है? उत्तर, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि। 26 प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म कहाँ अधिक प्रचलित है? उत्तर, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि। 27 प्रश्न, बोधिसत्व का आदर्श किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर, महायान। 28 प्रश्न, बोधिसत्व कौन है? उत्तर, वह व्यक्ति जो सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। 29 प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर, कुशीनगर, भारत। 30 प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उत्तर, महापरिनिर्वाण। 31 प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर, राजगृह। 32 प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर, अजातशत्रु। 33 प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर, वैशाली। 34 प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर, पाटलिपुत्र। 35 प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर, अशोक। 36 प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर, कश्मीर। 37 प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर, कनिष्क। 38 प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या हैं? उत्तर, धर्मचक्र, कमल, स्तूप, बोधि वृक्ष। 39 प्रश्न, धर्मचक्र किसका प्रतीक है? उत्तर, बुद्ध के पहले उपदेश का। 40 प्रश्न, कमल किसका प्रतीक है? उत्तर, पवित्रता और ज्ञानोदय का। 41 प्रश्न, स्तूप किसका प्रतीक है? उत्तर, बुद्ध और उनके अवशेषों का। 42 प्रश्न, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र किस रंग के होते हैं? उत्तर, केसरिया, पीला या भूरा। 43 प्रश्न, बौद्ध धर्म में दान का क्या महत्व है? उत्तर, यह आसक्ति को कम करने और पुण्य अर्जित करने का एक तरीका है। 44 प्रश्न, विपश्यना क्या है? उत्तर, एक प्रकार की बौद्ध ध्यान विधि। 45 प्रश्न, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर, माध्यमिक, महायान। 46 प्रश्न, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे? उत्तर, माध्यमिक। 47 प्रश्न, योगाचार या विज्ञानवाद किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर, महायान। 48 प्रश्न, वसुबंधु और असंग किस बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य थे? उत्तर, योगाचार। 49
प्रश्न अवलोकितेश्वर कौन है? उत्तर करुणा के बोधिसत्व महायान। 50 प्रश्न मंजुश्री कौन है? उत्तर ज्ञान और बुद्धि के बोधिसत्व महायान। 51 प्रश्न अमिताभ बुद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म महायान। 52 प्रश्न जैन बौद्ध धर्म किस देश में विकसित हुआ? उत्तर जापान। 53 प्रश्न थेरवाद बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? उत्तर व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करना। 54 प्रश्न महायान बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? उत्तर सभी प्राणियों के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना। 55 प्रश्न बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग क्या है? उत्तर भोग और तपस्या के चरम सीमाओं से बचना। 56 प्रश्न पंचशील बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए क्या है? उत्तर 5 नैतिक नियम। 57 प्रश्न पंचशील कौन से हैं? उत्तर जीव हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। 58 प्रश्न बौद्ध धर्म में ध्यान का क्या महत्व है? उत्तर मन को शांत करना और अंतर्दृष्टि विकसित करना। 59 प्रश्न समाधि का अर्थ बौद्ध धर्म में क्या है? उत्तर एकाग्रता और मानसिक स्थिरता। 60 प्रश्न प्रज्ञा का अर्थ बौद्ध धर्म में क्या है? उत्तर ज्ञान और अंतर्दृष्टि। 61 प्रश्न करुणा का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है? उत्तर सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और कल्याण की इच्छा। 62 प्रश्न मैत्री का बौद्ध धर्म में क्या अर्थ है? उत्तर सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सद्भावना। 63 प्रश्न मुदिता का बौद्ध धर्म में क्या अर्थ है? उत्तर दूसरों की सफलता पर आनंदित होना। 64 प्रश्न उपेक्षा का बौद्ध धर्म में क्या अर्थ है? उत्तर राग और द्वेष से मुक्त संभाव। 65 प्रश्न अनागामी कौन है? उत्तर बौद्ध धर्म में एक उन्नत आध्यात्मिक साधक जो पुनर्जन्म नहीं लेता। 66 प्रश्न अरहत कौन है? उत्तर वो जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। 67 प्रश्न बुद्धत्व का अर्थ क्या है? उत्तर पूर्ण ज्ञानोदय की अवस्था। 68 प्रश्न बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है? उत्तर कर्मों के अनुसार चेतना का एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवाह। 69 प्रश्न भवचक्र क्या है? उत्तर पुनर्जन्म का चक्र। 70 प्रश्न 12 निदान किससे संबंधित हैं? उत्तर दुख और पुनर्जन्म के कारणों की श्रृंखला से। 71 प्रश्न स्कंध क्या है? उत्तर अस्तित्व के 5 समुच्चय रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। 72 प्रश्न बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? उत्तर पाली। 73 प्रश्न पाली त्रिपिटक किस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है? उत्तर थेरवाद। 74 प्रश्न संस्कृत त्रिपिटक किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर महायान। 75 प्रश्न बौद्ध कला में बुद्ध को किन मुद्राओं में दर्शाया जाता है? उत्तर अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमिस्पर्श मुद्रा आदि। 76 प्रश्न अभय मुद्रा किसका प्रतीक है? उत्तर निर्भयता और सुरक्षा का। 77 प्रश्न ध्यान मुद्रा किसका प्रतीक है? उत्तर एकाग्रता का। 78 प्रश्न भूमिस्पर्श मुद्रा किसका प्रतीक है? उत्तर बुद्ध का पृथ्वी को अपनी ज्ञानोदय का साक्षी बनाना। 79 प्रश्न बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता है? उत्तर विहार या मठ। 80 प्रश्न चैत्य क्या है? उत्तर प्रार्थना हॉल या मंदिर। 81 प्रश्न बुद्ध पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती है? उत्तर बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के स्मरण में। 82 प्रश्न धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर बुद्ध के पहले उपदेश के स्मरण में। 83 प्रश्न वसा क्या है? उत्तर वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षुओं का एकांतवास। 84 प्रश्न कठिना चीवर दान क्या है? उत्तर वसा के अंत में भिक्षुओं को वस्त्र दान करने की प्रथा। 85 प्रश्न बौद्ध धर्म का भारत से अन्य देशों में प्रसार किसने किया? उत्तर अशोक और अन्य बौद्ध मिशनरियों ने। 86 प्रश्न तिब्बती बौद्ध धर्म किस रूप में जाना जाता है? उत्तर वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म। 87 प्रश्न दलाई लामा किस बौद्ध परंपरा के आध्यात्मिक नेता हैं? उत्तर गेलुग। तिब्बती बौद्ध धर्म। 88 प्रश्न बुद्ध के अवशेषों को कहाँ रखा गया है? उत्तर स्तूपों में। 89 प्रश्न सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश, भारत। 90 प्रश्न बोरोबुदर का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर इंडोनेशिया। 91 प्रश्न अंकोर वाट कहाँ स्थित है? उत्तर कंबोडिया। मूल रूप से हिंदू, बाद में बौद्ध प्रभाव। 92 प्रश्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? उत्तर दोनों अहिंसा और कर्म के सिद्धांत पर जोर देते हैं। 93 प्रश्न बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? उत्तर आत्मा की अवधारणा और ईश्वर की भूमिका पर भिन्नता। 94 प्रश्न बौद्ध धर्म का पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है? उत्तर सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा का भाव। 95 प्रश्न आधुनिक विश्व में बौद्ध धर्म का क्या महत्व है? उत्तर शांति, करुणा और माइंडफुलनेस पर जोर। 96 प्रश्न माइंडफुलनेस क्या है?
उत्तर वर्तमान क्षण में जागरूकता और गैर न्यायिक अवलोकन। 97 प्रश्न, बौद्ध धर्म में नैतिकता का आधार क्या है? उत्तर दूसरों को नुकसान न पहुंचाना। 98 प्रश्न, बौद्ध धर्म में सहिष्णुता का क्या स्थान है? उत्तर सभी धर्मों और विश्वासों के प्रति सम्मान। 99 प्रश्न, क्या बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास करता है? उत्तर नहीं, बौद्ध धर्म में ईश्वर की केंद्रीय भूमिका नहीं है। 100 प्रश्न, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर दुख से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति। जरूर, जैन धर्म से संबंधित 101 पंक्ति के प्रश्न और उत्तर यहाँ दिए गए हैं। 1. जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। 2. जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। 3. महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, बिहार। 4. महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। 5. महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष। 6. जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। 7. जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 8. अहिंसा का जैन धर्म में क्या अर्थ है? किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से दुख न पहुंचाना। 9. सत्य का जैन धर्म में क्या अर्थ है? सदैव सोच समझकर हितकारी और प्रिय वचन बोलना। 10. अस्तेय का जैन धर्म में क्या अर्थ है? बिना अनुमति किसी की कोई वस्तु न लेना। 11. ब्रह्मचर्य का जैन धर्म में क्या अर्थ है? अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण रखना। 12. अपरिग्रह का जैन धर्म में क्या अर्थ है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। 13. जैन धर्म में दिगंबर कौन होते हैं? निर्वस्त्र रहने वाले साधु। 14. जैन धर्म में श्वेतांबर कौन होते हैं? सफेद वस्त्र धारण करने वाले साधु। 15. जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? आगम सूत्र। 16. महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था? ऋजुपालिका नदी। 17. जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है? सर्वोच्च ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। 18. जैन धर्म के अनुयायी किसे अपना आदर्श मानते हैं? तीर्थंकरों को। 19. जैन धर्म में स्यादवाद का क्या अर्थ है? अनेकांतवाद या सापेक्षता का सिद्धांत। 20. जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या सिखाता है? सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। 21. जैन धर्म में कर्म का क्या महत्व है? कर्म ही बंधन और मोक्ष कारण है। 22. जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? त्रिरत्न का पालन करना। 23. जैन धर्म में उपवास का क्या महत्व है? आत्म अनुशासन और तपस्या। 24. जैन धर्म में दान का क्या महत्व है? दूसरों की सहायता करना और आसक्ति कम करना। 25. जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल है? 3 बिंदु, स्वस्तिक, हथेली और चक्र। 26. जैन धर्म के 3 बिंदु क्या दर्शाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। 27. जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में हथेली पर चक्र क्या दर्शाता है? अहिंसा का पालन करने का संदेश। 28. जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। 29. जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या अर्थ है? भव सागर से पार उतारने वाले। 30. महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? विपुलगिरी पर्वत, राजगीर। 31. जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24. 32. जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। 33. जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। 34. जैन धर्म किस पर अधिक जोर देता है? अहिंसा और आत्मनियंत्रण। 35. जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। 36. जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं? हाँ। 37. जैन धर्म में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है या नहीं? हाँ, कर्मों के फल के रूप में। 38. जैन धर्म में देवताओं का क्या स्थान है? वे भी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। 39. जैन धर्म में मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? तीर्थंकरों के गुणों का स्मरण और ध्यान। 40. दिगंबर परंपरा के प्रमुख आचार्य कौन माने जाते हैं? आचार्य कुंद कुंद। 41. श्वेतांबर परंपरा के प्रमुख आगम साहित्य कितने हैं? 45. 42. जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना जाता है? सम्मेद शिखरजी, झारखंड। 43. महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी, बिहार। 44. जैन धर्म के अनुयायी किस गुण को विशेष महत्व देते हैं? क्षमा। 45. जैन धर्म में सामायिक का क्या अर्थ है? समता भाव में स्थित होना और आत्मचिंतन करना। 46. जैन धर्म में प्रतिक्रमण का क्या अर्थ है? अपने दोषों और गलतियों को स्वीकार कर उनसे निवृत्त होना। 47. जैन धर्म में प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है? किसी विशेष वस्तु या भोग का त्याग करना। 48. जैन धर्म में लोज क्या है? केशों को हाथों से उखाड़ना, दिगंबर साधुओं द्वारा। 49.
जैन धर्म में किस प्रकार के भोजन का पालन किया जाता है? सात्विक भोजन जिसमें जीव हिंसा न हो। 50 जैन धर्म में रात्रि भोजन क्यों वर्जित है? छोटे जीवों की हिंसा की संभावना के कारण। 51 जैन धर्म के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है? अभय दान, किसी को भयमुक्त करना। 52 जैन धर्म के अनुयायी किस त्योहार को प्रमुखता से मनाते हैं? पर्युषण पर्व। 53 पर्युषण पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? 8 दिन, श्वेतांबर या 10 दिन, दिगंबर। 54 पर्युषण पर्व में किस बात पर जोर दिया जाता है? आत्मशोधन और आध्यात्मिक विकास। 55 क्षमा वाणी किस पर्व से संबंधित है? पर्युषण पर्व। 56 जैन धर्म के अनुसार मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ध्यान और योग। 57 जैन धर्म में अहिंसा परम धर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि यह सभी जीवों के प्रति करुणा सिखाता है। 58 जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तपस्या और संयम। 59 जैन धर्म के अनुसार क्रोध को कैसे जीता जा सकता है? क्षमा और शांति के द्वारा। 60 जैन धर्म के अनुसार लोभ को कैसे जीता जा सकता है? अपरिग्रह के पालन से। 61 जैन धर्म के अनुसार मोह को कैसे जीता जा सकता है? वास्तविकता के ज्ञान से। 62 जैन धर्म के अनुसार अहंकार को कैसे जीता जा सकता है? विनम्रता और समता भाव से। 63 जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 8 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 64 जैन धर्म के अनुसार कौन से कर्म आत्मा को अज्ञान से ढकते हैं? ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। 65 जैन धर्म के अनुसार कौन से कर्म सुख और दुख का अनुभव कराते हैं? वेदनीय। 66 जैन धर्म के अनुसार कौन सा कर्म आत्मा को सही मार्ग से भटकाता है? मोहनीय। 67 जैन धर्म के अनुसार कौन सा कर्म जीवन की अवधि निर्धारित करता है? आयु। 68 जैन धर्म के अनुसार कौन सा कर्म शरीर और गुणों को निर्धारित करता है? नाम। 69 जैन धर्म के अनुसार कौन सा कर्म उच्च या नीच कुल को निर्धारित करता है? गोत्र। 70 जैन धर्म के अनुसार कौन सा कर्म शुभ कार्यों में बाधा डालता है? अंतराय। 71 जैन धर्म में कर्मों के क्षय करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्जरा। 72 जैन धर्म में कितने प्रकार की निर्जरा बताई गई है? 2 सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। 73 सकाम निर्जरा क्या है? जानबूझकर तपस्या और संयम के द्वारा कर्मों को क्षीण करना। 74 अकाम निर्जरा क्या है? बिना किसी विशेष प्रयास के कर्मों का स्वतः क्षीण होना। 75 जैन धर्म के अनुसार बंध क्या है? आत्मा के साथ कर्मों का जुड़ना। 76 जैन धर्म के अनुसार बंध के कितने कारण हैं? 5 मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। 77 मिथ्यात्व क्या है? तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा। 78 अविरति क्या है? व्रतों का पालन न करना। 79 प्रमाद क्या है? आध्यात्मिक कार्यों में आलस्य करना। 80 कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार। 81 योग क्या है? मन, वचन और काय की प्रवृत्ति। 82 जैन धर्म के अनुसार मोक्ष कहाँ प्राप्त होता है? सिद्धशिला। 83 सिद्धशिला क्या है? वह स्थान जहाँ मुक्त आत्माएं अनंत काल तक निवास करती हैं। 84 जैन धर्म में अहिंसा का पालन किस स्तर पर किया जाता है? मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर। 85 जैन धर्म में जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी और संगी। 86 एकेंद्रिय जीव कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। 87 जैन धर्म में जल को किस प्रकार का जीव माना जाता है? एकेंद्रिय। 88 जैन धर्म में वायु को किस प्रकार का जीव माना जाता है? एकेंद्रिय। 89 जैन धर्म में अग्नि को किस प्रकार का जीव माना जाता है? एकेंद्रिय। 90 जैन धर्म में वनस्पतियों को किस प्रकार का जीव माना जाता है? एकेंद्रिय। 91 जैन धर्म में द्विंद्रिय जीव कौन से होते हैं? केंचुआ, जोंक आदि। 92 जैन धर्म में त्रिंद्रिय जीव कौन से होते हैं? खटमल, चींटी आदि। 93 जैन धर्म में चतुरिंद्रिय जीव कौन से होते हैं? मक्खी, भौरा आदि। 94 जैन धर्म में पंचेंद्रिय जीव कौन से होते हैं? मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। 95 जैन धर्म में आगम का क्या अर्थ है? तीर्थंकरों के उपदेशों का संग्रह। 96 जैन धर्म के साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा। 97 जैन धर्म के अनुसार आत्मा का रंग कैसा होता है? शुद्ध और निर्मल। 98 कर्मों के प्रभाव से आत्मा का रंग कैसा हो जाता है? काला, नीला, पीला, लाल आदि। 99 जैन धर्म के अनुयायियों को किस प्रकार का जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है? सरल, त्यागपूर्ण और अहिंसक। 100 जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करना।